मैम ये एक्सपायर माल था, ये मैं ही देने गया था। तो ये ना 2.5 उन्होंने मेरे को एक्सपायर दिए थे, है ना। मैम ये कहते थे कि हम तुम्हें कपड़े देंगे, जैकेट देंगे, पीछे बैग देंगे। फ्लिपकार्ट वाले। जी, फ्लिपकार्ट मिनट्स वाले। लेकिन ये रेनकोट भी देने की बोल रहे थे, लेकिन ये देते नहीं थे। हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे अपनी तरीके से, उसके अलावा नहीं देंगे। हमने 300 रुपये का काम करा, 400 का काम करा, उसमें 150 का पेट्रोल लग गया। और बाकी इंसेंटिव ये कहते थे कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा। फुल हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जो हमारे स्टोर मैनेजर है वो साफ कहते हैं भाई चाय पानी मट्टी कुछ भी आएगा, हम खाएंगे, हमारे भाई खाएंगे। 5 मिनट में ऑर्डर पहुंचाओ, चाहे से 5 किलोमीटर हो 6 किलोमीटर। हमारे 3 राइडरों की मैम एक्सीडेंट हो गए, एक तो 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे है। 8.5 घंटे में हमने एक सेकंड भी कम दी ना, तो हमारे 2 दिन के पैसे कटते थे 1200 रुपए। दूध होता है एक्सपायरी डेट का, एक्सपायरी डेट का दूध होता है। केक की आइसक्रीम होती है, सारी पिघली हुई होती है। तो ये कहते हैं कि कस्टमर के चेपो, यहाँ पे 120 मिल रहे हैं, यहाँ पर 77 रुपए मिल रहे हैं। तो मैम हमारा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा रोड पे। और वो मिस्टर परवीन जी अंदर चले गए, देखो आपका कैमरा देख के। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम मौजूद हैं दिलशाद गार्डन के फ्लिपकार्ट स्टोर पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फ्लिपकार्ट मिनट्स का स्टोर है यहाँ पे, और हमारे साथ तमाम यहाँ के फ्लिपकार्ट कर्मचारी मौजूद हैं। इनका यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे इनका इंसेंटिव बंद कर दिया है, और दूसरी बात यहाँ पे इनको सैलरी नहीं दी जा रही है, और एक और बात है यहाँ पे कि इनकी जो IDs हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं। तो एक बार हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, यहाँ पे क्या बात हुई है, और इनको किस बात की यहाँ पे धमकी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित कुमार है, और मैं फ्लिपकार्ट मिनट्स में पिछले 4-5 महीनों से काम कर रहा हूँ। 4-5 महीने। जी, जब से यहाँ मिंजी चलती थी, जब से काम कर रहा हूँ। 650 रुपये मिलते थे 8-9 घंटे के यहाँ पे, मैं तब से काम कर रहा हूँ। ठीक है, लोग इन्होंने क्या करा है, पिछली बार से हम मतलब बहुत इतना सहते हुए आ रहे हैं कि मतलब हमारे पैसे भी कटते हैं। 400 रुपये 3 बार कटे हैं, 150 रुपये 3 बार कटे हैं। मैम ये कहते थे कि हम तुम्हें कपड़े देंगे, जैकेट देंगे, पीछे बैग देंगे। फ्लिपकार्ट वाले। जी, फ्लिपकार्ट मिनट्स वाले। लेकिन ये रेनकोट भी देने की बोल रहे थे, लेकिन ये देते नहीं थे, और आज तक नहीं दिया इन्होंने। हम घर के कपड़ों में ही बारिश में ऑर्डर मार रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, हमारी स्कूटी स्लिप हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये बैंडेड तक के पैसे नहीं देते थे। खुद कराओ भाई पट्टी, अगर नहीं करवा सकते तो भाई ऑर्डर मत मारो, ये साफ कहते थे। ऐसे बोलते थे। ठीक है जी। इनमें 3-4 मैनेजर, अभी 5-6 मैनेजर आ रखे हैं, जिनके नाम मैं आपको बता दूंगा। एक तो राजकुमार है, जो हमारे राइडर के हमारे मैनेजर है। जो उनसे ऊपर वाले मैनेजर है वो योगेश कुमार है। ठीक है। एक और योगेश से जो स्टोर मैनेजर है वो SM है, उनका नाम है रियान अंसारी। ठीक है। उनके बाद 3 और आ रखे हैं, उन तीनों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। एक का नाम परवीन है। हाँ, ये सारे अंदर है। परवीन ने ही अंदर, जो परवीन है, उन्होंने कॉल करके PCR बुलवाई थी हमें सबको बंद कराने के लिए। मैं आपको बताऊँ क्लियर मैम, हमें सबको बंद कराने के लिए 112 पे उन्होंने कॉल करी। उन्होंने ये बोला कि तुम्हें जानबूझ के तुम्हारे नाम की धमकी दे के हम तुम्हें बंद कराएंगे, क्योंकि तुम जा नहीं रहे। हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे अपनी तरीके से, उसके अलावा नहीं देंगे हम आपसे। तो सारे फ्लिपकार्ट स्टोर पे एक ही इंसेंटिव होता है या सारे अलग अलग होता है मैम? एक शहीद नगर का स्टोर है, फ्लिपकार्ट है, वो भी उधर के लड़कों ने, राइडरों ने वो करी थी, क्या नाम है, स्ट्राइक करी थी। स्ट्राइक करने के बाद उनको सफलता मिली, उसमें उन्हें पैसे भी अच्छे मिले और वो काम भी कर रहे हैं। यही हमारे इन्होंने पैसे गिरा दिए, तो हम कहाँ तक करेंगे? अब आपको बताओ मैम, हमने 300 रुपये का काम करा, 400 का काम करा, उसमें 150 का पेट्रोल लग गया, और बाकी इंसेंटिव ये कहते थे कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, अगले हफ्ते आ जाएगा। वो आता नहीं है। अब जो परवीन जी है ना, इन्होंने कॉल करी थी 100 नंबर पे, 112 नंबर पे, वो भी गार्ड के नंबर से कॉल करवाई थी, खुद नहीं करी थी। तो जो खुद इन्वॉल्व ना हो जाए, गार्ड को बेचारे को उन्होंने फंसाया था, उसके नंबर से कॉल करी, उससे सवाल जवाब हुए। उसके बाद एक इनका श्रीकांत करके अंदर मैनेजर है वो, और एक फेज जो श्रीकांत है वो हेड है। उन्होंने साफ बोल दिया, भाई मैं आपको काम जब करने दूंगा जब आप मेरे तरीके से चलोगे। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ना हमें नोटिस दिखाया कोई, ना इन्होंने कोई हमें मेल दिखाई अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, ना इन्होंने कुछ करा। आपकी IDs होती हैं, उस पे कभी नोटिस नहीं आता कि ऐसी चीज? उस पे कुछ भी आपको बोल दिया जाता है? मैम डालते ही नहीं है, ये नोटिस नहीं डालते। जो रियान अंसारी हैं वो साफ कहते हैं, भाई देखो इनका, रियान अंसारी जो हमारे स्टोर मैनेजर है, ये खड़े हुए, एक बार फोन कैमरा इधर कर दो। ये हमारे स्टोर मैनेजर है। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आपको? ये अब मैं बताता हूँ सर, एक बार कैमरा इधर कर दीजिए आप। ये साफ कहते हैं। एक इनका भाई भी है, क्या नाम है उनका, फैजल, जिनको उन्होंने आज यहाँ नहीं बुलाया क्योंकि अपने भाई को सपोर्ट करते हैं। वो एक मोमडन है और ये भी मोमडन है, दोनों भाई हैं, छोटे बड़े। ये बड़ा है, वो छोटा है। इन्होंने साफ कह दिया, भाई तू आ जाइयो मत, क्योंकि मैं इन सबकी ID बंद कर दूंगा, मैं तेरी रहने दूंगा, क्योंकि तेरे को यहाँ नहीं आना स्टोर पे। और उससे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और हिंदू के खिलाफ ही जी है। क्लियर बोल रहा हूँ मैं इनके घर पे जाके कह दूंगा इस बात को, क्योंकि ये साफ कहते हैं, भाई तुम काम कर रहे हो करो, नहीं कर। अगर कोई मोमडन बंदा बोल दे कि हाँ भाई मैं तुम्हारे कहने पे चल रहा हूँ, तो उसके लिए इंसेंटिव खरा है। साफ देते हैं उसे इंसेंटिव। आप बताओ आगे क्या कह रहे थे? हिंदू मुस्लिम हो रहा है मतलब? जी बिल्कुल हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जो हमारे स्टोर मैनेजर है वो साफ कहते हैं
कहते भाई चाय पानी मट्टी कुछ भी आएगा हम खाएंगे, हमारे भाई खाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हमारे भाई मतलब कि मुस्लिम हाँ समुदाय के मुस्लिम जो भाई, भी है। हाँ जितने भी यहाँ पे हैं सारे वही खाएंगे और खाते हैं मैडम, खाते हैं। क्या कह रहे हो? अंदर जितने भी लड़के स्टोर में जो पैकर्स हैं उनको चाय और मट्ठी वगैरह जो भी नाश्ता मतलब अलॉट किया जाता है, ठीक है। और राइडर्स के लिए कभी अलॉट नहीं होता, जबकि हमारे को नोटिफिकेशन आता है बाकायदा कि आप अगर चाय के लिए और किसी भी चीज़ के लिए आर्ग्यू करते हैं तो आप मतलब डील कर सकते हैं अंदर, लेकिन ये मना कर देते हैं, मतलब कोई मतलब सपोर्ट नहीं है अंदर से। में इतनी गर्मी पड़ रही है, ग्लूकोन डी वगैरह कुछ भी नहीं है, हर जगह जितनी भी कंपनियां हैं डिलीवरी की कुछ भी नहीं देते नहीं है मैम। हाँ पेटी उस दिन हमारे हाँ आती है, देती नहीं है। ये हमारे मैनेजर ने बोला कि इतनी पेटी आ चुकी है कि सर्दियों तक खत्म नहीं होंगी, पर अभी तक हमें कुछ नहीं। क्या करते हैं यार? पता नहीं मैम, अपने घर ले जाते हैं, क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। पैसे भी सब कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था हटाने से पहले, कोई नोटिस देने का कुछ नहीं दिया, एकदम कहा भागो यहाँ से। विदाउट नोटिस तो ऐसा अलाउ भी नहीं है हटाना, विदाउट नोटिस तो अलाउ भी नहीं है ऐसा हटाना। तानाशाही है। और इनका सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज चल रही है मैम, ये क्या कर रहे हैं, इनका ना एक 10 मिनट की पॉलिसी है, 10 मिनट में ना ऑर्डर अपना पहुंचाना है। कंपनी ने अपनी तरफ से खोल रखी है, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं। अंदर ऑर्डर जैसे कि ऑर्डर बचता है अंदर तो पिकर को टाइम लगता है, ऑर्डर हमें देगा, ऑर्डर पिक होता है, ऑर्डर पिक होने में टाइम लगता है। तो ये 10 मिनट का प्रेशर हम पे बनाते हैं कि वो तुम जो भी हमारा लेट हो रहा 5 मिनट में ऑर्डर पहुंचाओ, चाहे से 5 किलोमीटर हो 6 किलोमीटर। हमारे 3 राइडरों की मैम एक्सीडेंट हो गए, एक तो 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे है, उनके छोटे बच्चे हैं। इन्होंने उसके कुछ भी पॉलिसी नहीं मिलती यहाँ से? पॉलिसी नहीं है मैम, ये गिग वर्किंग है जो हमारी, ये पॉलिसी गिग वर्किंग है। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ना SIPF है, ना कोई मेडिकल हमारे को सपोर्ट मिल रही है। ये हम पे प्रेशर बनाते हैं मैम, बहुत तगड़ा प्रेशर बनाते हैं, मतलब मेंटली डिस्टर्ब किया जा रहा है। डिस्टर्ब पूरा करते हैं मैम। ये हम कोई भी दिक्कत आती है हम सारे राइडर खड़े होते हैं, हम पैसे देते, जिसका भी हाथ कटा है ना, कटने की नौबत आ रही है, हम सारे राइडरों ने हेल्प करी, अंदर से कोई हेल्प नहीं हुई। अगर हम कुछ करेंगे तो राइडर करेंगे, कोई अंदर से नहीं आएगा। यहाँ क्या था, पहले मिलते थे हमें 700 रुपये बैठने के, लोग इनके 8 घंटे 8.5 घंटे देने होते थे। जैसे 8.5 घंटे में हमने 1 सेकंड भी कम दी ना तो हमारे 2 दिन के पैसे कटते थे 1200 रुपये। न्यू ईयर पे हमें इंसेंटिव दिया गया था कि तुम 20 ऑर्डर मारोगे, 25 ऑर्डर मारोगे, तुम इतने पैसे एक्स्ट्रा लेंगे, 500 700। वो इंसेंटिव किसी का भी नहीं आया। किसी का आया भाई लोगों इंसेंटिव वाला? किसी का भी इंसेंटिव नहीं आया। कह रहे नहीं आएगा, कह रहे नहीं आएगा, आगे से नहीं आएगा। मॉर्निंग में सबसे ज्यादा दूध सप्लाई होता है मैम, दूध होता है एक्सपायरी डेट का, हम एक्सपायरी डेट का एक्सपायरी डेट का दूध होता है। केक की आइसक्रीम होती है, सारी पिघली हुई होती है। तो ये कहते हैं कि कस्टमर के चेपो, तुम अगर उसे वापस लेके आ गए तो हम तुम्हारी आईडी चालू नहीं करेंगे, और वो पैसे भी तुम ही अपनी जेब से दोगे जो आप ऑर्डर लेके जा रहे हो। किसी कस्टमर, कोई कस्टमर ऐसा होता है इसकी फैमिली, कस्टमर कभी कंप्लेंट नहीं करता कि कस्टमर कंप्लेंट करते हैं। हाँ बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ मैम, उसकी बता रहा हूँ। कस्टमर कंप्लेंट करते हैं, जो हमारे यहाँ पे ऐसे हमें स्टोर मैनेजर, उसका नाम रियान अंसारी है, उनसे हमने डिस्कस करा था इस बारे में। वो कहते हैं कि भाई कंप्लेंट जो भी कस्टमर करता है वो कंप्लेंट ही मेरे पास आती है, तो मैं उस कंप्लेंट को आगे नहीं जान देता, मैं उसे यहाँ से वो कर देता हूँ। अब क्या करते हैं ये पढ़े लिखे, इन्हें पता होगा, मुझे तो नहीं पता। ये तो स्पैम हो रहा है फिर एक कस्टमर्स के साथ। मैम बहुत हमें पता है ना मैम, हम कस्टमर के पास जाते हैं, लेडीज कस्टमर हैं, वो हमें उल्टा बोलती हैं, तो हम फिर भी उनसे नरमाई से ये बोलते हैं मैम हमारी जॉब है, हमारी गलती नहीं है। हमारा जो स्टोर मैनेजर है रियान अंसारी, आप उनके नाम की कंप्लेंट करो, हो सकता है कुछ हल हो। 3 आटे के कट्टे और बोतलें, पानी की बोतल 5-5 लीटर की 3 और क्या कहते हैं 2-2 लीटर की वाली पानी की बोतल। अभी दिख रहा है भाई यहाँ पे आपको कहीं, उसे यहाँ पे शादरा छोटे बाजार में लेके जाना पड़ता था, और वो भी सबसे खराब गंदे पतली गलियाँ, मतलब वहाँ तक ऑर्डर बड़ा मतलब मुश्किल है ऑर्डर लेके जाना। कस्टमर हमारी तो सुनता ही नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता ऑर्डर कैंसिल हो गया था, और उस बंदे का ऑर्डर कैंसिल होके आया और वो साइकिल से ऑर्डर मारता, देखो उसकी साइकिल वहाँ पे खड़ी है। वहाँ के उसे मिलने थे 45 रुपये मिलने थे वहाँ के, उसे कितने मिले 40-45 जो भी मिलते हैं, उसे मिले 15 रुपये। ले जाना वापस भी लेके आया है। अपनी रिस्क पर लेके गया और अपनी रिस्क पर लेके आया। फट है ना, अगर फट जाता तो उसका घाटा हो जाता। देखिए मैम ये था पहले जो इंसेंटिव था ना, पहले वाला जो इंसेंटिव था मैम ये था, हमें 372 रुपये करने पे 120 रुपये मिलते थे, जिसमें पीक आवर चलता था सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, उसमें हमें 9 रुपये मिलते थे। ठीक है मैम, क्योंकि ये 9 रुपये क्या था मैम, ये 9 रुपये हमारे इंसेंटिव में जुड़ते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, ये पॉलिसी निकाल दी, इन्होंने कहा कि हम तुम्हें 15 रुपये देंगे, लेकिन ये 15 रुपये तुम्हारे इंसेंटिव में नहीं जुड़ेंगे। तो मैम जब ये जुड़ेंगे नहीं तो फिर हम, अब एक वो बताओ आप, यहाँ पे 372 है, यहाँ पे 413 है, यहाँ पे 120 मिल रहे हैं, यहाँ पर 77 रुपये मिल रहे हैं। तो मैम हमारा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा रोड पे, हम तो काम भी नहीं कर पाएंगे। और इतनी धूप में काम करना है वो भी। मैम 44-45 डिग्री टेम्परेचर, आप बताओ ना। मैंने इनसे बोला एक बार आप अपने पिकर को भेजो
एक बार भेजो बस। मैडम कल एक हमारे छूट छूट से चक्कर आ गए थे धूप में, गिर गया था वो, इन्होंने कुछ नहीं करा, वो अपना खड़ा पानी वानी हमने पिलाया उसे। हम लोग यहाँ से खुद गए हैं उसको उठाने के लिए। मैं कहा भाई हम ही अब यार 4-5 लड़के हम सब ये कोई इकट्ठे हो गए। सुविधा नहीं देते मतलब आपको? मैं कह रहा हूँ सुविधा, अरे आप मैं खुल के बोल रहा हूँ, आप खाली एक बार छोटा सा कैमरा इधर करना, मैं अंदर जाऊंगा, ये भगा देंगे, क्योंकि अंदर मजे ले रहे हैं ना, अंदर पार्टी चल रही है एक तरह से। ये देखिए अच्छा, आराम से बैठे हैं, कोई इनके पास काम नहीं है, कोई इनके पास कुछ भी नहीं है। ये है मैन इंचार्ज, ये है मैन इंचार्ज, ये रे। अच्छा। और वो मिस्टर परवीन जी अंदर चले गए, देखो आपका कैमरा देख के वो कैसे भाग रहे हैं, देखो देखो योगेश जी भी कैसे भाग रहे हैं। आप कोई सामने नहीं आ रहा मैम, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आप इनके साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखो देखो सर कैसे भाग रहे हैं उधर। हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, सॉरी। कमेंट नहीं, आप चीजें तो बता सकते हैं ना, क्या इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ हुआ है तो सॉरी, नो कमेंट। आप मैनेज कैसे कर रहे हैं सारी चीजें? ये हमारे स्टोर मैनेजर है मैम, ये हमारे स्टोर मैनेजर है। हमारे पैसों से ना कोई मतलब नहीं, अपनी तनख्वाह पूरी चाहिए इन्हें, अच्छा। और मिलती है मैम। आप देखो ना, हम कहाँ खड़े हैं धूप में, ये अंदर आराम से एसी पे सब चल रहे हैं। देखो आप देखो, आपके सामने की बात है। ये देखो, ये अभी तक हमसे बहस कर रहे थे, ये अभी तक हमसे सारी बातें कर रहे थे, अब तुम्हारे आप आ गए, आप कोई बात नहीं कर रहे हमसे। चेहरे पे देखो लगी रौनक है। आपने इनका पे आउट कम कर दिया है, ऐसा कुछ है क्या? पीछे से मेल आया, आपके पास नोटिस आया, बताएंगे आप? मैम ये एक्सपायर माल था, ये मैं ही देने गया था, तो ये ना सारे दूध इन्होंने मेरे को एक्सपायर दिए थे, है ना, 5 तारीख की डेट है ना, 6 तारीख को मैं लेके गया था ये, तो मैं सारे दूध एक्सपायर दिए, तो वहाँ से कोई कस्टमर क्यों करेगा ये एक्सेप्ट ये चीजें? मैम क्यों करेगा, उसको क्यों चाहिए होगा। हम इससे वापस लेके आएंगे ऑर्डर को, वहाँ से कस्टमर ने तो रिजेक्ट मार दिया। पे हमारा ये तो ग्रुप ही बंद कर दिया, आप देख लो एक बार से। हाँ ग्रुप है ना, है ना, इनवॉइस। अच्छा, ये क्या मैसेज आया है ये वाला? ये पे आउट हो गया ना, हमारे जो है ना सैलरी आ रही थी 8-8, 9-9 हजार रुपए जो हफ्ते का आ रहा था वीकली का, वो हमने आज मंगलवार है, कल सोमवार था, जो उससे पहले हमने काम करा था एक हफ्ते संडे तक का, उसका पे आउट आना था। मेरा आना था साढ़े मतलब 5,000 के आसपास, इनका किसी का 9,000, किसी का 10,000, सबके पैसे रोक दिए। एक मिनट रुक जाओ भाई, सबके पैसे इन्होंने रोक दिए, किसी का कोई 1 रुपया देने को राजी नहीं है। ये देखो मैम, फ्रॉड किया आपने, ये लिखा हुआ है इसमें। देखो मैम, इनसे पूछो तो सही। ये देखिए मैम, आप इनसे एक बार ये पूछो कि इन्होंने फ्रॉड क्या किया है, एक बार इनसे पूछो इन्होंने फ्रॉड क्या किया है। मैम सिंपल सी बात है, आप क्या बात करोगे? आप गए थे एक बार, ये सारे मुझ अपना छुपका के भाग रहे थे इधर से उधर, क्योंकि आप वो कर दोगे क्या नाम है इनके खिलाफ कार्रवाई, ये भाग गए सारे के सारे। देखो, और ग्रुप से भी एग्जिट कर दिया। मैसेज डाला राइडर यहाँ पे आ जाओ स्टोर पे कि मीटिंग होगी, तो यहाँ ग्रुप पे एग्जिट कर दिया हमारे को, ताकि कोई बात ना कर पाए सारे। जी मैम, जी मैम, जी मैम, हम सारे इसलिए शांत खड़े हैं क्योंकि भाई हमें ड्यूटी करनी है, हमें अपना घर देखना है। ये तो मैम 112 पे कॉल कहाँ तक करे बताओ? हमें मैंने 800 किलोमीटर गाड़ी चलाई, ऐप में शो करता है 350 किलोमीटर, ऐप में बस 300 किलो 350 किलोमीटर खाली जाने का करेगा, आने का पैसे नहीं मिलते और कैंसिल ऑर्डर के पैसे नहीं मिलते। मैम हमारे साथ बहुत अत्याचार करा जा रहा है, हम चाहते हैं, आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ रहे हैं, पैसे दिलवा दो हमारे और हमें ड्यूटी पे चढ़वा दो। जो हमें मिल रहा था बस मैम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने इन सबसे यहाँ के कर्मचारियों से बात करी, इनका यही कहना है कि यहाँ पे इनकी सैलरी नहीं दी जा रही है। और आपने मैसेज देखा होगा कि यहाँ पे इस मैसेज में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने फ्रॉड किया है। तो जब हम इनसे बात करने गए तो इन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी। इनका कहना था कि हमारे पास नो कमेंट, ये इनका आंसर था कि नो कमेंट। तो आप खुद बताइए कि इस तरह से किसी को ऐसे नौकरी से निकालना, इनके पास कोई ऐसा चीज़ है कि ये निकाल सकते हैं उसी टाइम, या फिर पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा निकालने से पहले, और उसके बाद 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी अगर ये विदाउट नोटिस इनको निकालते हैं तो। अगर ऐसी और खबरें आपको देखनी है तो हमारे साथ बने रहिए झलको दिल्ली पर। मैं आपके साथ यशिका वर्मा। झलको